इस वीडियो में हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के इम्पोर्टेंट लीडिंग जजमेंट करते हैं। द लीगलिटी ऑफ द यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन ऑफ द जनरल असेंबली हैज़ बीन अपहेल्ड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, कौन सा केस था? सर्टेन एक्सपेंसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन केस। The party to a dispute claiming a custom is to be proved, this was so held by international court। ठीक है, कौन से केस में डिसाइड किया कि कस्टम को प्रूव करना होगा? नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल सेल्फ केस। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन्फोर्स द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल एज ए जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविल नेशन इन द फॉलोइंग केस। कौन से केस में? टेम्पल ऑफ प्रेव्यहार केस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस लेड टू सक्सेशन ऑफ कस्टमरी राइट्स रिलेटिंग टू टेरिटरी? राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी केस। ठीक है, नेक्स्ट केस है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू रिकॉग्निजेशन ऑफ कस्टम एज सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। केस का नाम है वेस्टलैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस आर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द प्रिंसिपल रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ रिकॉग्निजेशन ऑफ इंसर्जेंसी वाज लेड डाउन। ठीक है, ये अरंत जाजू केस, अरंत जाजू मंडी केस। ठीक है, इंसर्जेंसी का रिकॉग्निजेशन कौन से केस में था? अरंत जाजू मंडी केस। देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन डी फैक्टो एंड डी जोरे रिकॉग्निजेशन फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग इफेक्ट टू इंटरनल एड टू द रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी। केस का नाम है लूथर वर्सेस सागोर। द प्रिंसिपल ऑफ कॉरपोरेट पर्सनैलिटी वाज अप्लाइड बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एज सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, कॉरपोरेट पर्सनैलिटी को सोर्स ऑफ लॉ के रूप में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा कौन से केस में? ये बार्सिलोना ट्रैक्कन केस। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू सब्जेक्ट द स्टेट रिकॉग्निजेशन। ठीक है, लूथर वर्सेस सागोर का केस। ठीक है, निकारागुआ वर्सेस यूएस ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। स्टेट रिकॉग्निजेशन का केस है। बैंक ऑफ इथियोपिया, नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट, ये भी स्टेट रिकॉग्निजेशन से रिलेटेड है। सिविल एयर ट्रांसपोर्ट इनकॉर्पोरेटेड, ये भी स्टेट रिकॉग्निजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें भी यही है, सेम ही क्वेश्चन है तो दोबारा कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केस हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा इन केसेस में से कौन सा केस डिसाइड किया था? एसएस लोटस का केस। ठीक है, हमें ऑप्शन देखने होते हैं कि कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट केस है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्सप्रेस द व्यू दैट a treaty should potentially be norm creating characters so as to be capable of maturing into the general rule of law। ठीक है, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल सेल्फ केस। बाय जय हिंद जय भारत।